मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। सभी ध्यान से बाहर आ गए होंगे। कच्छप भाटी गुरु भाई, क्रांति गुरु बहन, विजय मालेजी गुरु बहन, प्रिया गुरु बहन, केसी, उषा गुरु बहन, दीपिका, रत्मल गुरु भाई, हिंगूजी गुरु भाई, सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। लगभग अभी 32 साधक जुड़ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना गुरु बहन? जी गुरु भाई, आ रही आवाज। जी जी। पीके सिंह गुरु भाई भी जुड़े हैं, उनको भी बहुत बहुत जय गुरुदेव। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी ध्यान से बाहर आ गए होंगे। 15 मिनट का समय पूरा हो गया है, बल्कि 4 मिनट और ज्यादा हो गया। और मैं सबको आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर इस माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लेटफॉर्म के गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कुछ दिनों से जुड़ना नहीं हो पा रहा था, कंटिन्यू गुरुदेव के कार्यक्रम में व्यस्तता चल रही थी, और बड़ा आनंद भी आ रहा था कि गुरुदेव कितने दयालु हैं, कैसे कैसे कार्यक्रम करवाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव रहे हैं, तो हम लोग बीच बीच में शेयर करते रहेंगे उनको। आरपी मीणा गुरु भाई कल भी जुड़े थे गुरु भाई, एक बार चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं इस डिस्क्लेमर के साथ में कि पूरा प्रोग्राम गुरुदेव के बताए हुए प्रचार के नियमों, आदर्शों, मूल्यों के अनुरूप इस कार्य को हमें जन जन तक पहुंचाना है। और जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि मैं इस धर्म का ठेकेदार नहीं, सभी अपने अपने स्तर पर प्रचार करो। तो सब अपने अपने स्तर पर लगे हुए के प्लेटफॉर्म हमारे लिए, जिसमें हम सभी यहाँ मिलकर के ध्यान करते हैं, गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, उसके बाद में हम लोग ई सत्संग करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जो आपको अनुभव होते हैं सबको शेयर करें। इसी श्रृंखला में ई सत्संग हमारा चल रहा है। पहले कोई भी गुरु भाई बहन जो इस ई सत्संग के प्लेटफॉर्म पर अपनी अनुभूति, अपनी जिज्ञासा, अपना कोई प्रश्न शेयर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ओपन सेशन है, कोई भी बोल सकता है किस किस प्रकार के अनुभव आ रहे हैं। गुरुदेव सियाग के इस मेडिटेशन से निश्चित रूप से जीवन में बदलाव आते हैं, वृत्तियों में परिवर्तन होता है। तो जो कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। अपना कैमरा भी मैं क्रांति बोल रही हूँ, क्रांति। हाँ गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ, मैंने अभी आपने जो बाल सुधार गृह कार्य में जो किया था ना, बाल सुधार गृह में जो किया था, उसके बारे में पूछ रही हूँ। जो बाल सुधार गृह है उसमें जो बच्चे हैं वो सारे क्या मतलब अपराध करने वाले बच्चे होते हैं? हाँ गुरु बहन, आज एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारी बात एक बार पहले हुई थी। आज हम अचानक वहाँ पर पहुंचे 3:30 बजे, उनसे बात की तो उनका कि आप आज ही कार्यक्रम कर लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, मैं घंटे बाद प्रोग्राम कर लेते हैं। वहाँ पहुंच गए, वहाँ पहुंचे तो पता लगा कि वहाँ पर 50 के लगभग बाल अपराधी हैं।
जो कोई रेप केस में, कोई मर्डर केस में, कोई छोटे मोटे अपराधों में, कोई ड्रग्स केस में, सभी प्रकार के, कोई चोरी केस में पकड़ करके उनको, क्योंकि उनको अपराधी घोषित नहीं किया जाता, उसको बाल सुधार गृह कहा जाता है, उसको जेल नहीं कहा जाता। तो उसमें उनको रखा जाता है और ये हर जिले में एक होता है। तो वहाँ पर गए तो जी, तो वो राजकीय था, तो वहाँ पर गए तो बहुत सुंदर अनुभव रहे कि जैसे हमने उन गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी, फिर उनको मेडिटेशन करवाए, तो मेडिटेशन के दौरान वहाँ पर सबका योग हो गया। किसी को ऑटोमेटिक शरीर आगे पीछे जा रहा था, किसी का अपने आप मूवमेंट हो रहा था, किसी को आज्ञा चक्र पर विभिन्न रंग दिखाई दिए, एक दो को नील प्रकाश के, नील बिंदु के दर्शन हुए और एक को तो साक्षात कृष्ण के दर्शन हो गए। और हमें गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि है गुरुदेव, ये यहाँ पर प्रोग्राम करवा रहे थे, इसका हेतु आप ही जाने प्रभु, हम तो आ गए हैं बस। अभी हमें 2 दिन पहले भी हम राजसमंद में थे, तो वहाँ पर एक देवथड़ी में, वहाँ पर भी एक बाल सुधार गृह था, वहाँ पर भी बड़ा सुंदर अनुभव हुआ कि वहाँ पर हमको ले जाया गया। भयंकर बरसात हो रही, तभी वहाँ पहुंचे और वहाँ जाकर के हमने प्रोग्राम करवाया। तो एक बच्चा जो 4 साल पहले, कोई डूंगरपुर जिला है राजस्थान में, डूंगरपुर जिले में, उसको 4 साल पहले किसी ने गुरुदेव के दर्शन के बारे में जानकारी दी और 4 साल बाद में वो बच्चा इस कारागार में आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, कोई त्रुटि करी होगी उसने, अपराधी प्रवृत्ति के ही है। हम पूछते हैं उनसे कि क्या अपराध किया, तो बताते भी हैं। तो वो कहता है कि 4 साल पहले मुझे किसी ने गुरुदेव के दर्शन के बारे में कार्ड दिया था और वो कार्ड मेरे आज भी उस बैग में है जहाँ मैं जेल में लेके आया हूँ उस बैग को। लेकिन तब मेरा ध्यान नहीं लगा था, मैंने महीने भर किया फिर छोड़ दिया। और अभी जब आपने उस दिन हमने वहाँ ध्यान करवाया 10 तारीख को, तो उसका गहरा ध्यान लग गया, उसको नील प्रकाश के दर्शन हुए, वहां पर उसको नील बिंदु के दर्शन हुए। तो गुरुदेव ये किस प्रकार से किसी बच्चे के जीवन में, यानी वो गुरु ही जानते हैं कि क्या करवाना चाहते हैं, सच में कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी यहाँ पर बुद्धि बोनी हो जाती है। और एक मोमडन्स बच्चा था, मुझे बड़ी अद्भुत घटना याद है कि मुसलमान था और वो मर्डर केस में वहां पर था, वो 21 साल का लगभग, हाँ 19 साल का था। तो वो तो इस अपने हिंदू सनातन दर्शन को नहीं मानता। अब उसको जब हम दर्शन की जानकारी दिए तो वो ध्यान करने लग गया, और ध्यान करने लग गया तो उसको ऑटोमेटिक योग होना शुरू हो गया और उसको दिव्य रंग भी दिखाई दिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि जाति धर्म और देश विशेष से मेरा कोई एकाधिकार नहीं, ये तो मानवता के रूपांतरण का कार्य है और रूपांतरण दिव्य स्तर पर, विश्व स्तर पर शुरू हो गया है। और भी बहुत सारी अनुभूतियां हैं, चलिए और भी आगे आप ही सुनाएंगे, फिर बीच बीच में जैसा चलता रहेगा। गुरु बहन और भी कुछ पूछ रहे हैं तो बताइए। नहीं, बहुत अच्छा लगा। वो मेरे को लग रहा था वो बच्चे हमसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। हमको तो बहुत बड़ी उम्र में गुरुदेव के बारे में मालूम चला है, उनको बहुत छोटी उम्र में मालूम चल गया। दे आर वेरी लक्की। और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वहाँ के जेल अधीक्षक जो थे, उन्होंने तुरंत 2 मिनट में उन्होंने कॉल किया, उन्होंने यस किया। साथ में वहाँ पर एक अधीक्षक और उनका कि एक मेरा कहीं किसी स्थान पर मेरा बहुत बड़ा सेंटर चलता है, वहाँ आप 300 लोग हैं, वहाँ पर आप मेडिटेशन करवाइए नेक्स्ट संडे को। तो ये सब केवल मात्र हम सब अपने आपको गुरु को सौंप देते हैं और फिर गुरु करवाता रहता है। हम तो केवल मात्र यंत्र बन करके रहे थे। बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे भले बच्चे, छोटे अपराधी प्रवृत्ति के, लेकिन उनके अंदर जो रूपांतरण हो रहा, बहुत बदलाव उनके अंदर बहुत तेज गति से आता है। क्योंकि जो जितना तामसिक होगा ना, जितना तामसिक होगा उतनी वो शक्ति, गुरुदेव की शक्ति उसके अंदर बहुत ज्यादा अटैक करेगी। चैलेंज कर दे बस वो एक बार, या तो चैलेंज कर दे, एक्सेप्ट कर ले, दोनों चीज हो जाए। चलिए और भी कोई गुरु भाई बहन जो यहाँ पर कोई विषय रखना चाहते हैं, मैं उनका वेलकम करूंगा। एक ओपन सेशन है, सभी बातचीत कर सकते हैं। अनिल गुरु भाई है, हरीश गुरु भाई है, हमारे हिम्मत सिंह गुरु भाई है, चेतना सिस्टर गुरु भाई है, दीपिका जी है और बहुत सारे जुड़े हुए हैं। कोई भी अपनी अनुभूति शेयर करे, कोई अपने अनुभव शेयर करे प्रचार के दौरान। और मैं ये कहता हूँ कि जितने अपन यहाँ जुड़े हैं सभी प्रचार के लिए, कहीं पर भी कोई भी प्रचार का अवसर मिले तो चूको मत, चले जाओ, गुरुदेव का नाम लेकर के खड़े हो जाओ। नहीं तो सूचित कर दीजिए, कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रचार करने के लिए हम किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी संगठन से, किसी न किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम लोग जुड़े रहते ही है। हमारा जहां जहां तक अप्रोच होती है, हम लोग जहां जहां तक जा सकते हैं गुरुदेव के कार्य को पहुंचाने के लिए, हमें चले जाना चाहिए।
तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ सेशन को, और लगभग 30-32 गुरु भाई बहन जुड़ रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज इसको आगे बढ़ाए सेशन को। 36 लगभग जुड़े हुए हैं अभी इस समय। ये पूजा नाम से एक आईडी जुड़ी हुई है, और एक सेजल मिश्रा भी जुड़ी हुई है। सेजल मिश्रा जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? पूजा जी भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप जुड़े। हरीश जी गुरु भाई है, गोकुल सिंह गुरु भाई है, तपस कुमार दत्ता गुरु भाई है, धर्मेंद्र झा गुरु भाई भी बहुत दिनों के बाद में दिख रहे हैं। हो सकता है मैं नहीं जुड़ा इसलिए धर्मेंद्र गुरु भाई मुझे नहीं दिख रहे हो, लेकिन आज जुड़े हुए हैं। और धर्मेंद्र गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, कैसे हैं गुरु भाई? ठीक हूँ जी जी जी, चलिए। जुड़ तो जाता है लेकिन एंड में आकर के जुड़ रहा। हाँ नहीं कोई बात नहीं, जब जुड़ जाए, जब गुरुदेव जगा दे और जब जुड़ा दे तभी उनकी इच्छा है, हमको क्या करना, हम तो जुड़े हुए हैं। गुरुदेव कहाँ किससे जुड़वाएंगे, कौन सा कनेक्शन करेंगे और हम जुड़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। चलिए, आराधना बढ़िया चल रही ना गुरु भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए कोई अनुभूति शेयर करिए, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई विषय रखिए। चलो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी और से लीजिए, मेरा थोड़ा सुनने में अभी ज्यादा आनंद आ रहा था। चलिए आनंद आ रहा तो आनंद। हाँ। जी जी गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। पूजा गुरु बहन मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूजा गुरु बहन बहुत दिनों से बोली नहीं है, तो आज सेशन में आ जाइए। अब कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। सभी को बहुत बहुत। चलो पूजा गुरु बहन आ जाती है। हमारी पूजा गुरु बहन की अनुभूतियां बड़ी दिव्य रहती है, बड़ी आनंददायी होती है। सब सुनने को चाहते हैं कि चलो पूजा गुरु बहन बोले। तो चलिए गुरु बहन, ये सेशन आपको सौंप दिया जाता है और आप शुरू हो जाइए, बस बोलते रहिए जब तक गुरुदेव बुलवाए। हाँ जय गुरुदेव। है ना, मैं पहले ना जो भी काजलवास से रिलेटेड है वो सुनाना चाहूंगी। तो मैं ना जैसे बहुत सी बार मैंने देखा है पहले से ही, जो गोरखनाथ जी का मंदिर है तो उसके पीछे का है ना वो पूरा दृश्य, वो पहाड़ी मुझे ध्यान में और सपने में ऐसे बहुत सी बार दिखाई है वो अच्छे से। तो वहां पे ना सिर्फ येलो येलो कलर के फूल रहते हैं, ऐसे पौधे येलो कलर के फूल ही रहते हैं, ऐसे भी दिखाया था मैंने देखा। तो येलो येलो कलर के फूल थे वहां पे, और ऐसे घूम घूम के वहां पे जा रहे थे। जब गए ना तब पता लगा, तो पहले ही दिखाया ऐसे घूम घूम के जा रहे। और गोरखनाथ जी के जस्ट पीछे बिल्कुल ज्यादा स्लोप नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे है पीछे मंदिर के जस्ट पीछे वहां पे जहाँ पे ट्रेन निकल रही है, तो वो भी दिखाया मुझे। और है ना वहां पे और भी एक दो संत दिखाए थे जो जैसे कोई वेट कर रहे हैं हमारा, और हम चलते चलते आ रहे थे और हमें आवाज भी लगा रहे थे कि आ जाओ ऐसे। और फिर जब हम इस बार गए तब देखा कि सच में वही था, बिल्कुल सेम ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर अनुभूति है, बहुत सुंदर अनुभूति। उमा गुरु बहन भी सुनाई थी। एक्चुअल में क्या है ना कि ये गुरुदेव कहते हैं ना, ये प्रातिभ ज्ञान है। प्रातिभ ज्ञान का मतलब है आने वाली घटनाएं दिखाई जाती है, फिर वो जीवन में सिद्ध हो जाती है। हाँ। और है ना एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे मतलब मैं ना ध्यान में ही थी, ऐसे नाम जप करते करते नींद आ गई मुझे और ऐसे तंद्रा लग गई मेरी। है ना, मैंने देखा कि जैसे वहां पे बोलते हैं कि वहां पे जैसे जो पहाड़ी है ना, वहां पे जो 5 पहाड़ है, वो जो समाधि है उसके जस्ट पीछे की पहाड़ी है ना गोरखनाथ जी की, और वो उनके पास वाली पहाड़ी, उसके अंदर मतलब संत आज भी तपस्या कर रहे हैं सब बैठ के, ऐसा है वहां पे। पर वहां पे ऐसे किसी को दिखाई नहीं देता, और उस गुफा में जाने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे सभी को अदृश्य रहता है वो, है ना। तो मुझे दिखा, तो है ना मैं ऐसे उड़ते उड़ते गई वहां पे पहाड़ के ऊपर, उड़ते उड़ते, और वो काजलवास गई, है ना। तो काजलवास जाके और ऐसे भी बोला मुझे कि है ना सिर्फ तुझे ही बुलाया आज तो, है ना। तो मैं सिर्फ अकेले ही यहाँ से घर से उड़ते उड़ते काजलवास गई, है ना। फिर वहां पहाड़ी के अंदर मुझे जो गोरखनाथ जी के पीछे वो जो पहाड़ी है ना, उसी के अंदर मुझे एक गेट दिखाया, अदृश्य था वो प्रकट, वो गेट खुला।
है ना, उस गेट को छोटा सा ऐसे ऐसे आर्च सा बना हुआ था, ऐसे लकड़ी का गेट था ऐसे, है ना। तो उसके अंदर मैं गई, खोल के वो ऑटोमेटिक खुल गया मेरे लिए और मैं उसमें चली गई। फिर मैंने वहां पे देखा भगवा वस्त्र पहने हुए माता जी बैठी हुई थी एक, और बिल्कुल उनके चेहरे पे बहुत तेज था, बहुत सुंदर थी। और पर उन्होंने है ना संतों के कपड़े पहने हुए थे बिल्कुल, है ना, गेरुए कलर के। फिर है ना वो जैसे मेरा वेट कर रही थी, फिर उन्होंने बोला अच्छा तुझे ही बुलाया था, आ गई तू। फिर है ना उन्होंने मुझे बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और मुझे फल फ्रूट खिलाए। फिर मुझे है ना वहीं बैठ के ध्यान भी करवाया वहां पे एक चट्टान पे, है ना। उस गुफा के अंदर ऐसे बेलें लटक रही थी ऐसे फूलों की, इतनी सुंदर गुफा थी वो। अंदर जाके देखा ना तो झरने बह रहे थे उसके अंदर भी, और उसके अंदर भी पेड़ पौधे हैं, फल फ्रूट है, सब कुछ है, जैसे पूरा संसार एक और उसके अंदर एक और है, ऐसा था वहां पे। जी, और बहुत इतनी सुंदर, बहुत बहुत। और जो जैसे सोने बिछाने का वहां पे कुछ था नहीं ऐसा, पर वो जो बेलें थी ना पौधे, वो जो बेलें ऐसे बिछी हुई थी उन चट्टानों पे, तो उनपे सोना तो बिल्कुल जैसे गद्दे पे भी आराम नहीं मिले वैसे आराम मिले उनपे। तो उनपे बैठे, उन्हीं पे सोए ऐसे। फिर मैंने उनसे पूछा आपको अकेले यहाँ पे डर नहीं लगता क्या, बिल्कुल अकेले रहते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं किस बात का डर है, यहाँ कुछ डर नहीं है। कि अच्छा तो फिर मैं घूम लूं। हाँ घूम ले, तुझे जो देखना है फुल देख। फिर मैं ना उस गुफा में इधर उधर पूरा देख के आई, सब खूब फल खाए, फ्रूट खाए, मतलब अच्छा लग रहा था बहुत। फिर है ना, फिर एक दो और आए कि उनके लिए चल गेट खोल दे, वो भी आए। फिर मैंने वो गेट खोला, फिर मैं आ गई, ऐसे मुझे दिखाया। अच्छा गुरुबन, एक एक जिज्ञासा मेरे अंदर आई, जब ये सारा एक ध्यान में जब हम बैठते इस प्रकार का एक जो चलचित्र की तरह ये सारा दर्शन होता है या शब्द रूप में दर्शन होता है? नहीं चलचित्र नहीं रहता है ये। जब होता है तब तो अपन जैसे बॉडी तो यहाँ है ओनली, बाकी जो अपना हम वहाँ जो चले, शरीर, हाँ एक और शरीर है अपना, जैसे ये तो बॉडी है इसका तो कोई मतलब नहीं है, जो एक और शरीर है वो जाता है और वही पूरा आनंद लेता है सब कुछ। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है सूक्ष्म कि कोई, शरीर सूक्ष्म शरीर वहां जाकर के ये सब देखता है, ये सब हाँ सब दर्शन करता है। करता है। हाँ जैसे अपनी ओरिजिनल बॉडी करती है वैसे वो भी सब कुछ करता है, ऐसे ऐसे। बिल्कुल और बिल्कुल। तो वहां पे ऐसे हुआ। फिर जैसे एक बार है ना गुरुदेव के भी दर्शन हुए, मुझे उन्हीं पहाड़ों पे से फूलों से रास्ता सज गया बहुत सुंदर। और उस पे है ना केसरिया कलर का साफा बांध रखा था गुरुदेव ने, और बहुत सारे गुरु भाई साइडों पे खड़े थे और ऐसे फूल डाल रहे थे ऐसे रास्तों पे, और वो चलते हुए आ रहे थे। बहुत अच्छा सीन लग रहा था वो भी, ऐसे गुरुदेव का क्या कुछ। बात है, क्या बात है। सच में सभी नाथों ने, नाथ योगियों ने परम सत्ता को धरती पर अवतरित करने के लिए अनंत अनंत काल से तप करते आ रहे हैं। वो तप किया, उस तप का फल है कि ये स्वयं सत्ता जो परमात्मा की जो सत्ता है, ये जो गुरुदेव की जो सत्ता है, कृष्ण की अधिमानसिक चेतना धरती पर अवतरित हुई है। सच में गुरुदेव ने स्वयं ही कहा है, नाथों के आदेश से मैं ये सब कर रहा हूँ। तो उन्हीं के आदेश से गुरुदेव इस धरती पर आए और निश्चित रूप से वो नाथ तो बड़े प्रसन्न है। आज मैं एक फोटो देख रहा, बड़ा सुंदर लग रहा था कि चारों तरफ नाथ खड़े हैं, पीछे सबसे ऊपर बाबा श्री गंगाई नाथ जी हैं और गुरुदेव नाथों के बीच में खड़े होकर के आगे बढ़ रहे। एक बड़ा सुंदर, किसी ने उसको एडिटिंग करके बहुत सुंदर एक फोटो बनाई है, पिक्चर बनाई है। तो बहुत आनंदमय स्थिति, और वो आप जो वर्णन कर रही हो सच में बहुत आनंददायक है। जी कंटिन्यू करिए गुरु बहन, कंटिन्यू करिए। हाँ और है ना, फिर जैसे अभी वहां पे काजलवास गए, तो वहां पे जैसे मैं तो क्या है जैसे मतलब कम ही घूमती फिरती हूँ, मतलब ऐसे मैक्सिमम गाड़ी से निकलती हूँ। जैसे कहीं थोड़ा दूर भी जाना हो तो पैदल कम ही चलती हूँ। पर जैसे मतलब गुरुदेव ने जैसे उस पहाड़ पे चढ़ाया वो एक मतलब अद्भुत था हमारे लिए। तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे बिल्कुल भी कि इतना चढ़ पाएंगे, क्योंकि चलते ही नहीं है, मतलब सिंपल से रोड पे तो चढ़ेंगे कैसे ऐसे। तो गुरुदेव ने चढ़ाया, हालांकि सबसे पीछे मैं ही चली थी मैं मुझे ही चलने का एक्सपीरियंस कम है, पर मैं फिर भी देखो गुरुदेव आगे 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 तो उमा चल रही थी और पीछे हाँ, पूजा चल रही थी, बाकी बीच में सब चल ही रहे थे। हाँ, सबसे पीछे मैं ही चली थी।
और मेरी पैरों की नसें चढ़ती है चलते बहुत ज्यादा। है ना? हाँ, उस दिन तो नहीं और चढ़ी ना? उस दिन नहीं, लास्ट में थोड़ी बहुत चढ़ी थी, पर जैसे चल रहा था काम ऐसा कुछ नहीं था, बस चल ठीक है, चढ़ती जा रही थी, थोड़ी देर बैठते फिर सही हो जाती फिर चलती, पर मतलब ऐसा नहीं है कि चलना ही नहीं है, बस चले जा रहे थे। और है ना, और जैसे मतलब मेरी स्लीपर टूटी थी, मतलब उनकी पहनी थी मैंने जो मेरी मेरी स्लीपर टूटी हुई थी उसको रुमाल से बांध के और उसी से चढ़ गए और उसी से उतरे हैं, और स्टार्टिंग में टूट गई, उससे चढ़ के उतर भी गए हम। और कहीं पे भी जैसे थोड़ी सी भी नहीं लगी, कहीं पे पैर पे कोई निशान नहीं, इतने फ्रेश बिल्कुल, फिर भी इतने पत्थरों में चलने के बाद कहीं नहीं लगी, वरना ऐसे नॉर्मल चलते हैं उसी में गिर जाती हूँ मैं तो बहुत ही बार, पर उसमें कहीं नहीं गिरे, इतना अच्छा लगा। गुरु जी बिल्कुल, गुरुदेव और नाथों की जो एनर्जी है उन पहाड़ों में, सच में वो बहुत दिव्य एनर्जी है, और उसका अनुभूति और उसकी अनुभूति के साथ में जब हम वहाँ रहते हैं तो कहीं कुछ थकान नहीं होती है। मैं एक बार, मुझे अच्छे से घटना याद आ गई कि मैं महाशिवरात्रि के दिन हम लोग, मैं और एक गुरु भाई जो अभी संसार में नहीं है, हमारे गुरु भाई उस संसार में नहीं, हम दोनों एक बार, हमें अचानक ऐसे दिन में याद आ गई कि चलो नाथों के चलते हैं, और हम दोनों बस में बैठ के, सत्यनारायण जी गुरु भाई हैं जो भी संसार में नहीं है वो, और हम दोनों एक बस में बैठ के शाम को पहुंचे 7:30 बजे। अंधेरा था, फरवरी का महीना था और एकदम अंधेरा हो गया था। और वहाँ, अच्छा, हम बस में जा रहे तो बस में एक कोई व्यक्ति उस समय उदयपुर से बैठ करके, बस हमें भिलवाड़ा से मिली थी तो उदयपुर से उसमें बैठा था, हमको डरा रहा था, भैया उस जंगल में कहाँ जा रहे हैं, वहाँ शेर ही शेर है, अंदर जा नहीं सकते आप लोग वहां पर 7 बजे के बाद। तो अचानक मेरा ध्यान लग गया और मेरे को बस ही में बैठे बैठे गुरुदेव मतलब आगे बोलते हैं कि बेटा वहां पर 2 साधु, जो वो गेट है वहां पर सीरिया के, वहां पर मेन गेट जहाँ से घुसते हैं, कि वहाँ 2 साधु मिलेंगे। बेटा कि मैं उसको बोला, मैंने कोई बात नहीं, शेर आ जाएंगे तो खा जाएंगे, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है, और हम लोग चले गए। अब गेट पे उतरे तो हमने पूछा कि भी काजलवास का रास्ता किधर है, तो एक होटल वाले ने कहा कि भैया काजलवास का रास्ता भी रात को वहाँ कोई नहीं जाता भैया। अब देखते हैं कोई आ जाए, तो अचानक पता क्या हुई, गाड़ी आई, शाम को 7:30 पौने 8 बज गए थे, गाड़ी आई, अंधेरा था एकदम से, और वहाँ लाइटें वाइटें भी नहीं आ रही थी, गाड़ी आई अचानक। तो उस दुकान वाले ने आवाज लगा कि महाराज जी आ जाइए, ये कोई काजलवास के जो यात्री आए हैं। सच में जो महाराज वहाँ पूजा करते हैं वो, तो वो सच में गाड़ी लेके उनके पिताजी और दो संत ने दोनों गाड़ी में बैठे, और हमको बोलते चलिए आपको छोड़ के आते हो, हमको वहाँ ले गए। अब वहाँ जाकर के उन्होंने छोड़ दिया, आश्रम पे कोई था नहीं वहाँ पर, उस समय कुकाराम जी रहा करते थे, वो जो अपंग थे, वो उस समय पता नहीं कहीं चले गए, हमको भी नहीं पता था कौन रहते हैं। बोला तो वहाँ पर दूसरे महाराज बोले, उन्होंने अपने धूणे पे बढ़िया बाटियां बनाई और बड़ी रात के 11 बजे तक हमको भोजन करवाया, बोले बाहर सो जाइए अब यहाँ पे। हम सो गए बाहर सोए तो अचानक एकदम से घनघोर बादल आ गए, और घनघोर बादल आके ओले गिरना शुरू हो गए, और घनघोर एकदम से। उस समय हमने कहा कि अब भोजन करने से पहले थोड़ा हाथ मुंह प्रेस होके आते हैं, तो हमने कहा कि ऐसे घने जंगल में कहाँ जाएंगे, घनघोर तो बादल छा रहे हैं। तो अचानक पता क्या होता है, बादल सारे छट जाते, एकदम साफ हो जाते, चांदनी हो जाती। हम लोग अपना सारा फ्रेश होकर के फिर आते हैं, फिर बैठते, भोजन करते, फिर रात को सोते हैं। तो पता है एक बड़ी अद्भुत घटना ये घटी कि हम बाहर सो गए, बाहर ऐसे सो गए। महाराज जी ने कहा कि शेर भी आ सकते, मैंने कहा क्या जाएंगे, हम दोनों थे सत्यनारायण गुरु भाई। तो 4 कुत्ते हमारे 2 सर की तरफ और 2 पैर की तरफ बैठ गए, और चारों कुत्ते रात भर बैठे रहे, और शेर भी आया, शेर दहाड़ता रहा नीचे, हम दोनों आराम से सो रहे थे, हमको कोई परवाह नहीं। और कुत्तों ने भी एक भी भौं नहीं किया, उन्होंने कि भी शेर आ गए तो भौंक ले, लेकिन पूरे रात भर हम सोते रहे, और वो कुत्ते चारों 4 कोने पे बैठ करके हमारी सुरक्षा करते रहे। बड़ा दिव्य अनुभूति थी वो। जी चलिए कंटिन्यू करिए। यही तो कितना अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे मुझे भी दिखाया था, जैसे हम नहीं गए थे ना काजलवास, उसके 1-2 दिन पहले दिखाया कि है ना, मैंने सुनाया भी था कि गुरुदेव जैसे वो वहाँ का आश्रम है ना, तो वो इधर से जाली लगी हुई है लोहे की आगे, तो आश्रम के बरामदे, तो वहां पे से दृश्य देखा कि हम देख रहे हैं, वहां से अंदर है और बाहर शेर घूम रहे हैं। तो गुरुदेव की, तो हम ऐसे सोच रहे हैं, तो हर बार जाते हैं तो उसके बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं मैक्सिमम, तो बाहर नहीं रहते, भाई अंदर ही सोना है, जो भी करना है। तो गुरुदेव ने बताया कि नहीं बाहर घूमो, कोई दिक्कत नहीं है,
मतलब जैसे बाहर शेर घूम रहे थे, 3 टाइगर थे और वो ना ऐसे दिखाया, वो आश्रम की जाली दिखाए और वो टाइगर दिखाया। फिर है ना, तो दीदी और फिर हम तीनों बोलते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, शेर आए गए खाना होगा तो ऐसे भी खा लेंगे, अपन बाहर चलते हैं, एक बार देखते तो सही है बाहर निकल के। तो ना हम जैसे ही बाहर निकले तो वहां पे तो वो शेर है ना कुछ नहीं किया उन्होंने, और वो भी आराम से अपनी जगह घूम रहे थे और हम भी अपनी जगह घूमने लग गए। तो हम बोले कि अब तो ऐसे डर रहे थे, अरे ये तो कुछ नहीं करते, ये तो अपने जैसे ही है ऐसे। तो गुरुदेव ने ऐसे दृश्य दिखाया और वो साक्षात करवा दिया जब गए तो ऐसे हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, सच में वो शेर नहीं है गुरु बहन, वो तो दिव्य आत्माएं हैं जो उन नाथों हाँ की वो हाँ, जो वहां पे शक्तियां हैं सब जो काम इकट्ठे कर रही है। होते हैं, सब चिल्लाते हैं। हाँ, वहाँ के तो सब बंदर सब सब संतिये सब जो इकट्ठे हो रखे हैं, कितने बहुत समझदार है बहुत। बिल्कुल, वो प्राणी, उनमें चेतना है, वो चेतना है, चाहे वो उनका स्वरूप जीवन का कैसा भी हो, प्राणी है, जानवर स्वरूप में है, पक्षी स्वरूप में है, या वो जिस भी स्वरूप में है, वो दिव्य है, दिव्य है, वो धरती ही दिव्य है। और गुरुदेव वहां गए हैं तो सच में कोई वो ऐसी वैसी धरती नहीं, गुरुदेव संसार में जहां जहां गए तो वो दिव्य धरती पर ही तो गुरुदेव ने पैर रखे हैं, जहां जहां गए वहां पर तो सब दिव्य ही हो गया है ना। हाँ, सब चेतन हो गया है। बिल्कुल चेतन बहुत। हो गया, बिल्कुल चेतन हो गया। चलिए हाँ कंटिन्यू करिए और आप अपने अनुभूति सुनाते रहिए। हाँ, और है ना जैसे एक एक 1.5 महीने पहले मुझे अनुभूति हुई थी ऐसे। तो हमारे घर पे ऐसे तीनों देवियां आई, जैसे सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और काली माता जी, तीनों देवियां हम्म। आई और ऐसे बेड पे बैठ गई, है ना। तो तीनों ने ऐसे पूरे गहने वहने सब जेवर पहन रखे थे, रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे सज धज के। तो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी तो बेड पे बैठ गए और जो काली माता जी थे ना उनका कलर बिल्कुल ब्लैक था और वो है ना साइड पे ऐसे खड़ी हो गई, है ना। और तीनों हंसती जाए और बातें करते जाए, है ना। तो एक बार तो थोड़ी देर तो हमारे यहाँ कोटा वाले घर पे बैठी रही वो बेड पे, है ना। हम्म। तब भी मैं उनको हम्म। देखती रही। फिर है ना हमारे गांव वाले घर गई, वहां पे बेड पे बैठ गए, है ना ऐसे। फिर वो फिर बातें करने हम्म। लग गई, तो फिर मैं कहती, दीदी ये अब देख भाभी काम करती है, अब भी काम करते हैं घर का, ये तो तीनों बैठे रहते हैं, हम्म। ये तो कुछ काम करते ही है। मैं ऐसे बोलती रही और वो मैं बोलूं तो वो हंसने लग गई कि तीनों बहुत हंसी और मैं भी ऐसे हम्म। बोले जाऊं, दीदी ये तो काम करते ही नहीं है, ये तो आराम से बैठे ही रहते हैं ऐसे। और वो तीनों हंसे मुझे देख देख के, ऐसे ऐसे दर्शन दिए तीनों ने एक दिन। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बड़ा सौभाग्य है गुरु बहन कि गुरुदेव की शरण में है और गुरुदेव ऐसी दिव्य अनुभूतियां करवा रहे हैं। इन अनुभूतियों को सुनकर कैसा लगता है कि कहीं हम निश्चित रूप से इस सतयुग में जी रहे हैं। कहते हैं गुरुदेव ने कहा कि 2019 के बाद में सतयुग आया, तो जब ये अनुभूतियां हैं तो ये सतयुग की अनुभूतियां, हम सतयुग में ही तो जी रहे हैं। जो व्यक्ति जिस अनुभूति में जीता उसके लिए हाँ वही युग होता है। हाँ बिल्कुल। जी जी, कंटिन्यू हाँ, करिए। बिल्कुल सतयुगी ये कलयुग है ही नहीं। और है ना, और एक दिन ऐसे दिखाया मुझे मॉर्निंग को कि है ना जो बिल्कुल। हमारा घर है ना उसकी पूरी दीवारें जैसे गेरुआ कलर रहता है ना, उससे मैंने पोत मतलब पुताई करते हैं ना अपन, पेंट करते हैं, वैसे गेरुए कलर से पूरी दीवारें पोत दी, जी। पूरी छत सहित। सिर्फ हम्म। थोड़ा सा कोना होता तो उसको भी मैं कर रही थी और है ना सब लगे हुए थे हम, और है ना तो बोलते जा हम्म। रहे थे अब ये थोड़ा ही बच रहा है और इसको भी कर दो, फिर पूरा बिल्कुल जैसे गेरुए कलर में रंग जाएगा, ये मतलब ऐसा ऐसे ऐसे दिखाया मुझे, हम्म। बिल्कुल जैसे वो कलर रहता है ना उससे पूरा घर पेंट कर दिया ऐसे। और बहुत खुशी से किए जा रहे थे, किए जा रहे थे ऐसे ऐसे दिखाया एक दिन कि उसका जी। मीन शायद ये होगा कि जैसे मतलब पूरे मतलब गुरुदेव के इस प्रेम में और इस साधना में मतलब पूरे रंग दो, मतलब ऐसे सबको। हाँ, उस सभी उस नाथ नाथ दासो हम में, दास नहीं, नाथ वृत्ति में रंग जाइए। ये नाथों की वृत्ति है ना, इसमें रंग जाना है। जी। हाँ ऐसे दिखाया। और है ना एक दिन मुझे है ना ध्यान में तंद्रा में चली गई, तो है ना एक व्हाइट हम्म। कलर का घोड़ा था, उसके ऊपर है ना हम्म। जैसे मुझे उनका चेहरा नहीं दिखा पर उनके पैर और हाथ दिख रहे थे।
तो है ना उन्होंने लाल रेड कलर का ये पहन रखा था पजामा या धोती या पजामा था, पता नहीं क्या था वो, पर रेड कलर का था वो। और है ना वो उनका एक ही पैर दिखाया है और बोला ये लंगड़े है, यानी हनुमान जी होंगे वो शायद। ऐसे भी बोला ये लंगड़े है, उनके पैर मतलब यहाँ से नीचे नीचे का दिखाया मुझे पूरा, ऐसे ध्यान ऐसे देखा मैंने। बिल्कुल। और जो जो शिष्य की बात, हाँ जी बोलते जाइए बोलते जाइए। और है ना एक दिन है ना जैसे मुझे ना बहुत सी बार मतलब ऐसे नींद में भी और ध्यान में भी थोड़े दिन तो 10 दिन करीबन तो मुझे है ना लाइट के शॉक लगते हैं ना, वैसे ऐसे झटके लगे थे मुझे बहुत बार। तो वो भी पता नहीं कुछ अच्छा। क्रिया होगी उसकी जो बहुत लगे मेरे उस टाइम पे। और मुझे दिखाया भी से ऐसे जैसे बिजलियां कड़कती है ना वैसे आती, और वो है ना मुझे ऑटोमेटिक अपनी तरफ खींच लेती, ऐसे जैसे गुरुत्वाकर्षण रहता है ना वैसे खींच लेती, मुझे दूर से ही खींच लेती थी। और फिर मैं उनसे हटती, फिर से खींच लेती, ऐसे मुझे बहुत शौक लगे ऐसे बहुत टाइम तक ऐसे लगते रहे। तो शायद ऐसा रहता होगा वो जैसे डर ही खत्म हो जाए उस चीज का भी। हाँ बिल्कुल, डर खत्म हो जाए, साथ में वो जो योगिक क्रिया का पार्ट है ये कहीं न कहीं शरीर के अंदर जो वो जो पावर है वो जाके एनर्जी वहाँ पर एकदम से अटैक करके कार्य करती है, उस पे एकदम फास्ट तरीके से काम करके वहाँ से कोई चीज़ है उसको निकाल के फेंक देती है। मुझे भी बहुत लगते हैं, मैं रात को सोते-सोते बहुत झटके बहुत लगते हैं, बहुत बार लगते हैं कि ऐसा लगता है शॉट लग रहे हैं जैसे। ये होता है हाँ शरीर के साथ में जी। हाँ। और है ना एक दिन मैंने ध्यान में है ना जैसे आकाश गंगा देखी, और है ना और गैलेक्सी देखी, बहुत सारी गैलेक्सी दिखाई थी, मतलब एक ही नहीं है बहुत सारी है, ऐसी ऐसे दिखाया था गुरुदेव ने ध्यान। और है ना मुझे सरस्वती नदी के दर्शन कराए थे, तो मैं है ना ऐसे मतलब मुझे एक जैसे रेगिस्तान टाइप की थी, मतलब वहां पे जगह रेगिस्तान ही था वो, नदी बहुत बड़ी थी बहुत थी वो, और उसका पानी था ग्रीन कलर का पानी था उसका, ग्रीन कलर का पानी था अच्छा। बिल्कुल, आसपास कोई पौधा भी नहीं था, बिल्कुल रेगिस्तान टाइप की, और उसके बीच में बह रही थी वो, ऐसी थी वो। और ना ग्रीन कलर का पानी था और मैं उसके किनारे किनारे चली जा रही थी, पीछे दीदी थी और सबसे पीछे विष्णु भैया चल रहे थे ऐसे, और उस अच्छा। पानी में खेलते जा रहे थे और चलते जा रहे थे। और फिर है ना और सबने फिर बताया भी था कि ये ना ये गंगा है, यमुना है और ये सरस्वती है, और ये सभी को नहीं दिखती है, और ये है ना मतलब अदृश्य नदी है, और ये सभी को नहीं दिखती है, कभी कभी जब दर्शन कराते हैं ना तभी दिखती है ऐसे। तो उसका ग्रीन कलर का पानी ये था। बिल्कुल सही है पूजा गुरु बहन, ये प्रकृति के रहस्य खोले जा रहे। गुरुदेव कहते हैं मैं ये जो साइंटिस्ट है ना जो स्पेस पर जो रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं ग्रहों की, यहाँ आओ वो सारा ब्रह्मांड अंदर है उससे परिचय करवा दूंगा। तो सच में गुरुदेव हमारे शिष्यों को, जितने भी शिष्य हैं आराधना कर रहे हैं और उनके जीवन में ये जो सब दर्शन हो रहे हैं, प्रकृति के जो सीक्रेट हैं वो ओपन हो रहे हैं। ये एक बड़ी दिव्य यात्रा है और इस यात्रा के जो अनुभव है यदि संजो करके रखे जाए तो आने वाले समय में अनेकों अनेकों पीढ़ियां उस साइंस के जो अनसुलझे जो प्रश्नों के जवाब हैं वो मिल जाएंगे उनको। गुरुदेव ने तो स्वयं कहा था कि आओ, इस ईसाई जगत को चैलेंज किया कि आओ ईसा, तुम्हारा 12 साल की उम्र में आया और 30 साल की उम्र में गया, 18 साल कहाँ रहा तुम्हें पता लग जाएगा। तो सच में ये जो प्रकृति के जो रहस्य ओपन किए जा रहे हैं ये कोई न कोई बहुत बड़ा हेतु है और आने वाले समय में ये बहुत सच में जो आपको दिखाया जा रहा है ये आप अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे तो देखिए वापस ऐसा समय आएगा जो निश्चित रूप से भौतिक जगत में सिद्ध होगा। हाँ हाँ, अभी वो बृहस्पति ग्रह दिखाया था गुरुदेव, तो मैं छू के आई थी ना उसको, तो उसके अंदर बहुत नमी थी, जब मिट्टी के घर रहते हैं ना वैसे नमी थी उसके अंदर। फिर मैंने नेट पे अच्छा। सर्च किया उसके बाद, तो उसमें वाकई में वैसा ही है वहाँ पे ऐसा ही है है, ना। तो वहाँ का ऐसा ही है, बहुत नमी थी बिल्कुल, जैसे मिट्टी का घर है और बारिश से भीग गया है तब वैसा लगता फील होता है वो छूते हैं तब। तो गुरुदेव ने जब है वहाँ ना। छू के आए उस ग्रह को तो वैसा ही था वो ऐसे। जी 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 जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है गुरु बहन। सच में उस गुरु के चरणों में ऐसा सत वंदन है कि ऐसी कृपा करता है वो। उसकी कृपा को पाने के लिए बस पात्र सीधा रखना होता है। गुरुदेव स्वयं कहते हैं पात्र सीधा रखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा।
हर शिष्य को अपना पात्र। जी चलिए गुरु भाई, और भी कुछ अनुभव सुनाना चाह रही तो अपने एस कुमार जी गुरु भाई भी हैंड्स अप कर रहे हैं, तो आप अपना कंटिन्यू करें, फिर एस कुमार जी गुरु भाई को लेंगे। जी जी हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर अभी जुड़ जाएंगे। हाँ। आप और उमा गुरु बहन नहीं जुड़ी आज? हाँ वो थोड़ी बिजी है। अच्छा बिजी है, चलो उनसे बात करेंगे, है ना। एक प्रोग्राम के लिए वहाँ पर GNM सेंटर पर आपके पास में उनके, तो मैं बात करने के लिए हम लोग गए थे, तो उनसे बात करेंगे। एस कुमार गुरु भाई को मैं लेता हूँ। गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव, आपने बहुत सुंदर अनुभूतियां सुनाई, बहुत आनंददायक, और प्रकृति के रहस्य जो खुल रहे अपनी डायरी में नोट करके रखिए। आने वाले समय में ये जो विज्ञान है ना, ये जब प्रकट होगा तो लगेगा कि ये तो हम पहले ही सब कुछ देख चुके हैं। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन जी, जय गुरुदेव। एस कुमार गुरु भाई जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना कैमरा और माइक दोनों, कैमरा और आपका माइक अनम्यूट कर लें गुरु भाई। एस कुमार जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। यदि आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो सब देख पाएंगे आपको। नहीं मैं अभी मेरा सही फेस मतलब लाइट नहीं आएगी, कोई वो नहीं है। अच्छा चलिए बोलिए गुरु भाई। हाँ कैसे हैं आप गुरु भाई? सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं? और गुरु भाई आप बताइए। एकदम बढ़िया है गुरु भाई, बहुत आनंद है, गुरुदेव की कृपा है, और उसकी कृपा में एक कैंपेन चलाया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मतलब ज्वाइन करने के बाद मुझे लग रहा है कि वास्तव में ये रियल बातचीत हो रही है, रियल एकदम। सच में गुरु भाई, जो ई सत्संग का जो प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो अनुभव होते हैं, वो अनुभव सच में ऐसे अनुभव हैं कि यदि उन अनुभवों को यदि ये साइंटिस्ट सुने या कोई भौतिक जगत के व्यक्ति सुनेंगे तो कहेंगे ये सब पागल हो गए, पगला गए, इनको दिमाग डिस्टर्ब सबका। लेकिन सच में हम तो पागल हो गए, तो वो सब सुनेगा तो खुद भी इससे पागल हो ही जाएगा। गुरु भाई मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं मेरे अलावा। जी जी 2 बच्चे हैं, 5 होंगे ना, 2 बच्चे, 2 मम्मी पापा और 1 वाइफ, छठा मैं हूँ। जी तो सबकी नजर में पागल हूँ मैं, सबकी नजर में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो अरे कल मैंने बच्चे को बोला कि अंकल तू मेरे से बात नहीं करता, क्या हुआ? ढंग से बोल, मतलब छोटा बेटा है 6 साल का। तो सब दिमाग में एक ही चीज बोले, आप गुरुदेव को छोड़ दो, हम बात करने लग जाएंगे। अच्छा भाई ठीक है, मैं छोड़ूंगा नहीं, अब नहीं तो बात कोई नहीं। मतलब 24 घंटे यही रील चली रहती है मेरे, 24 घंटे। तो सच में गुरुदेव ने कहा कि नाम का नशा चढ़ जाएगा, एक अक्षय आनंद आ जाएगा, तो फिर कोई सारे आनंद फीके पड़ जाएंगे, न बच्चे न बाप न सब कुछ नहीं समझना आएगा। समझ में यह आएगा कि वास्तविकता क्या है ना गुरु भाई? रियल में बड़ा बहुत दुख होता है, लोग नहीं समझ पा रहे। मेरे खुद के घर को नहीं समझा रहा, तो मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा? नहीं गुरु भाई, इसमें एक विषय है, ये सदैव हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जो मैं अपने अनुभव में आया है, प्रचार के दौरान भी हम बातचीत करते हैं, तो क्या होता है ना कि हमने किसी को बता दिया, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि एक डूंगरपुर से उसमें बाल अपराध गृह में था, बाल सुधार गृह में था, उसको 4 साल पहले बताया, उसने ध्यान किया लेकिन नहीं लगा, लेकिन उसके बाद में वो बीज पड़ गया, तो फिर गुरुदेव कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे। तो ये जो हमने जिसको बताया ना, तो कोई भी इसमें इस मंच के माध्यम से सच में इस अनुभव के आधार पर कह सकता है, कोई भी ये ना समझे कि मेरा जो ये प्रयास गुरुदेव ने करवाया वो फ्रूटलेस गया है, व्यर्थ गया है। निश्चित रूप से आपने जो एक डाक दी है ना, वो डाक आपने अपने हृदय में सच्चे हृदय से गुरु को याद करके दिए, वो डाक एक दिन खुलेगी, और उस डाक में जो उस सामने वाले को जो चिट्ठी में जो लिखा हुआ मिलेगा ना, उसका जीवन बदलेगा। आज नहीं तो कल बदलेगा, ये पक्का है। लेकिन लेंगे गुरुदेव शरण में तभी जब वो चाहेंगे, हमारे चाहने से कुछ होगा नहीं, ये पक्का है। नहीं, गुरुदेव अद्भुत है, अद्भुत, अलग, सबसे अलग है। मतलब ये सारा योग जो है ना, ये वास्तव में ऐसा विज्ञान है जो अब तक प्रकट ही नहीं हुआ। आपको सही बताऊं गुरु भाई, मेरे को मैं मतलब मेरे को काउंटिंग नंबर नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्या मैं बोलना चाहूँ या नहीं चाहूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अराउंड 3500 लोगों तक पहुंच चुका हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप में मेरा अकाउंट बैन कर दिया था बहुत बार। फिर मैंने कैसे 2 3 4 दिन वेट करके चला लिया, खुल गया, फिर वही काम शुरू मेरा। तो अब मैंने एक नंबर लगाना छोड़ दिया है। अभी एक दिन रात को फोन में रीसेट कर रहा था, कोई दिक्कत आ गई थी और ये सब नंबर उड़ गए।
तो मैंने कहा नहीं आज के अच्छा। बाद नंबर नहीं डालेंगे, किसी का अकाउंट नंबर नहीं लगाएंगे, अब क्या प्रचार करते हैं। तो पता है ऐसे ऐसे गुरु भाई मिले हैं मेरे को। एक तो जोधपुर शर्मा जी हैं, कोई नाम भूल गया मैं, नाम सेव था मुझे याद नहीं, मतलब कौन था उनका नाम। मतलब वो बता रहे कि मैंने दीक्षा ली थी 2004 में, तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे वापस पकड़ लिया गुरुदेव। मैंने कहा हमारे गुरुदेव है ही ऐसे, आपके हमारे बात तो एक ही है ना, आप तो बहुत पहले गुरु भाई बन चुके थे, लेकिन आपने छोड़ दिया, लेकिन अब आप फिर जुड़ गए हो। ऐसे बहुत से लोग हैं, तो वो बहुत से लोग मिले बिल्कुल हैं वो आपको माध्यम बना लिया गया, वो आपको माध्यम बना लिया कि उसको वापस, क्योंकि चेतना के अंदर तो चेतना का वो बीज तो पड़ा हुआ है ना, लेकिन वापस किसी, क्योंकि समय आ रहा है रूपांतरण का और बदलाव का युग, परिवर्तन के समय में वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से सबको पकड़ेंगे अब वो। बस वही है। अब मैं मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, मुझे नहीं मालूम, और मुझे कोई अनुभव नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस चल रहा है अपना। तो गुरुदेव से यही नहीं, इच्छा है गुरुदेव आप। अनुभव कोई जरूरी नहीं है, ये हाँ मैं अनुभव ही है ना, ये अनुभव। आज ही किसी को मैंने रिप्लाई किया था, आपके सेशन में आया हुआ था बंदा था, नाम मैं भूल गया उनका। वो ऐसा बता रहे थे कि मैं मतलब मुझे कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं महसूस नहीं होता। तो मैंने कहा भाई एक अनुभव ना होना भी एक अनुभव है, आप मस्त रहिए और बस लगे रहिए। बहुत सुंदर बात कही, अनुभव नहीं होना भी एक अनुभव ही है, क्योंकि न बिल्कुल, होना तो भी तो शून्यता है जी। मैं खुद भोग रहा हूँ, मुझे पता है ना, मैं मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर मुझे पता है कि मेरे गुरु ने मुझे पकड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा गुरुदेव, बिल्कुल। बस गुरु भाई बस चलिए बहुत जी गुरुदेव, जी, बोलिए बोलिए गुरु भाई बोलिए। बस और बस गुरुदेव की जो मतलब ऐसा ऐसा नशा चढ़ा हुआ है, ऐसा नशा चीज समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो रहा है। मेरे तो पास फोन गुरुदेव तो कहते हैं कि जी नाम का नशा चढ़ जाएगा तो और नशे फीके पड़ जाएंगे, और नाम कुमारी नाम का और चढ़ी रहे दिन रात, है ना, ये तो दिन रात चढ़ने का नशा है, अक्षय आनंद मेरी है वाइफ इसे सभी प्रकार के। तेरे पास गुरु भाई, तेरे गुरुदेव के फोन आते हैं, और तो कोई फोन आता नहीं, कोई नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। लोग पूछते रहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोले तू काम नहीं करता, तू नौकरी नहीं करता, नौकरी मैं करता हूँ प्राइवेट में छोड़ दी, मतलब तू तो तेरे गुरु ऐसे हैं, तो तेरे को नौकरी दिला दे, मैं मांगा ही नहीं मैंने आज तक कुछ, मुझे नहीं मालूम क्या करना है, वो सब उनको पता है, क्या करवाना है, क्या लेना है, क्या देना है। मैं मतलब आई डोंट लाइक। बिल्कुल गुरुदेव बिल्कुल सही, वो सब करवा लेंगे। यदि सच्चा समर्पण शिष्य का है तो गुरु हाथ में पकड़ के उठा लेगा और जो जिससे करवाना उसे करवा के छोड़ देगा, ये पक्का है। मैं कई बार डिवाइड हुआ हूँ, कई बार डिवाइड हो चुकी है मेरी आस्था, पहले शुरू में, लेकिन अब तो मैं मतलब बिल्कुल, मुझे कोई सोने का बना देना तो भी जी नहीं जी मानूंगा, जी। मुझे नहीं चाहिए अच्छा तेरा गुरु भाई, सोना। पूरा नाम क्या है आपका, एक बार पूरा नाम बताएंगे सबको। सुनील कुमार है जी, सुनील कुमार। अच्छा सुनील कुमार जी। कुमार हनुमानगढ़ जी गुरु भाई। राजस्थान से। अच्छा अपने सुनील कुमार गुरु भाई, जी जी बोल रहे हो, जी जी गुरु भाई बिल्कुल। ठीक है जी, बाकी जय गुरुदेव साहब, आप बस आप करते रहिए गुरु चर्चा। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना यहाँ पर विषय अनुभूति शेयर करना चाहते तो, नहीं तो सेशन का समय पूरा हो रहा है, हम इसको गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। किसी के हृदय में कोई बात हो तो। ये तो अभी तक अनुभव कह सकते हैं, हुए भी है, नहीं बात है, जी जी पर क्या इच्छा है कैसे कर। सब गुरुदेव बढ़िया है, अनुभव नहीं होना भी एक अनुभव है, आपने ये बहुत सुंदर बात कही है, इसको सबको याद में रखना चाहिए कि अनुभव नहीं होना भी एक अनुभव ही है। जी चलिए आज का इस सेशन जय को यहीं गुरुदेव के चरणों जय में। गुरुदेव, हाँ जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय हाँ, गुरुदेव गुरु भाई। मैं तो पूजा जी ने अभी जो बोला था ना कि उनको जो गुफा का जो एक्सपीरियंस हुआ था काजलवास का सूक्ष्म शरीर से, उस पर कमेंट करना चाह रही थी। ये जो थे ना अजीत जी कोड़ी आए थे धर्मेंद्र जी वाले सेशन में, तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि वहां पे एक मतलब गुफा है जो सबको नहीं दिखती है, ऐसी किंवदंती है शायद, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो बोले वो जो अच्छा गुफा है ना, वो केवल उसी को दिखती है जो 100% सच्चा होता है। है ना, और चलिए उसके लिए बहुत सुंदर बात है। उसके लिए उसके गेट खुल जाते हैं और अंदर का दृश्य दिखता है। तो पूजा जी जो है इसका मतलब 100% सच्ची है, इससे ये तो और कंक्लूजन निकल गया। सत्य भी बिल्कुल सही कह रहे क्रांति गुरु बहन, सत्य है, और साथ में दरवाजा खुल गया अंदर का, क्योंकि वो गेट खुलने का हाँ मतलब है वो आत्मा का दरवाजा खुल ही गया है ना। हाँ जी, चलिए हाँ पूजा जी, गुरु बहन बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हाँ ये उसने बिल्कुल सुना था मैंने, पूजा। बिल्कुल यही बात उन्होंने अच्छा बोली थी।
तो ये उनको तो अनुभव भी हो गया ऐसा, यही कहना चाह रही थी। जय गुरुदेव। बिल्कुल, जय गुरुदेव गुरु बहन। सच में पूजा गुरु बहन जो ये सब कहा जा रहा है बिल्कुल सही है। एस कुमार जी गुरु भाई कुछ और कह रहे हैं, आप बताइए। सुनील जी गुरु भाई जय गुरुदेव बोलिए। चलिए शायद उनका ऐसे हाथ खड़ा हो गया है। हिंगू गुरु भाई जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। हिंगू गुरु भाई जी आप इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करिए। सभी इसमें जुड़े और अभी 33 गुरु भाई बहन जुड़े। गुरु भाई अनम्यूट कीजिए अपना। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव।